Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी एप्पल मिल्क शेक बनाने की रेसिपी। हम इसमें क्रीम नहीं ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा कि जैसे इसमें क्रीम ऐड की हुई है। और वो क्या वजह है जो सिंपल एप्पल मिल्क शेक को क्रीमी एप्पल मिल्क शेक बना देगी, वो आगे जाके मैं रेसिपी में आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। एप्पल मिल्क शेक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसको बनाना भी बहुत ईजी होता है। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना एप्पल मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एप्पल्स। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने खूबसूरत रेड कलर के एप्पल्स लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इनके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। उसके बाद एप्पल को पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। एप्पल को पील ऑफ करने के बाद इसको कट कर लेंगे। और मैंने जस्ट 1 ग्लास एप्पल मिल्क शेक बनाना है, इसलिए मैंने जस्ट 1 एप्पल को ही कट किया है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ग्लासेस का मिल्क शेक बनाना हो तो एप्पल्स की क्वांटिटी को भी उसी हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जस्ट 1 ग्लास एप्पल मिल्क शेक के लिए 1 एप्पल ही काफ़ी होता है। बेसिकली यही रीज़न है जो हमारे एप्पल मिल्क शेक को क्रीमी एप्पल मिल्क शेक बनाएगी। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी एप्पल की रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट हमारे मिल्क शेक का भी बनेगा। एप्पल की कटिंग हो गई है। अब इसको एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका शुगर और आइस क्यूब्स। उसके बाद इसमें मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1/4 ग्लास मैंने इसमें ऐड की है। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका मिल्क शेक बना लेंगे। मिल्क की क्वांटिटी कम रखने के हमें 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो एप्पल के पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। दूसरा, हमारा जो मिल्क शेक है उसको बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर मिलेगा। इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें मज़ीद 1/2 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे और एक बार फिर इसको ब्लेंड करेंगे। फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होते हैं, इनमें ज़्यादा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ओनली फॉर फ्लेवर मैंने इसमें जस्ट 1 स्पून शुगर ही ऐड की है। एप्पल मिल्क शेक तैयार हो गया है। अब इसको सर्व करने के लिए ग्लास में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। उसके बाद ग्लास में एप्पल मिल्क शेक भी ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, फ्लेवर से भरपूर एप्पल मिल्क शेक तैयार हो गया है। ये एप्पल मिल्क शेक बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होता है बल्कि इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद एप्पल मिल्क शेक बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।